नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के महत्वपूर्ण जीवन सबकों के बारे में। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ न सिर्फ धार्मिक विचारों का संग्रह है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का सामान्य और व्यापक विचार प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्मयोग। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए बिना फलों की चिंता किए। हमें कर्म के माध्यम से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अभिनय। भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें अभिमान और अहंकार को त्यागना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र और सम्मानीय रहना चाहिए। नंबर 3, समर्पण। भगवद गीता बताती है कि हमें अपनी कार्यों को ईश्वर के समर्पित करना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए और उसके दिए हुए अवसरों का श्रेय देना चाहिए। नंबर 4, समता। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सभी जीवों में समानता और समदृष्टि बनाए रखनी चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। नंबर 5, समरसता। भगवद गीता हमें बताती है कि हमें अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच समरसता बनाए रखनी चाहिए। हमें शांति, संतुलन और एकाग्रता की स्थिति में रहना चाहिए। नंबर 6, संन्यास। भगवद गीता में बताया गया है कि हमें वानप्रस्थ और संन्यास की भावना रखनी चाहिए। हमें दुखों और सुखों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और आत्मा की प्राप्ति के लिए विरागी बनना चाहिए। नंबर 7, निष्काम कर्म। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें कर्म करने में निष्काम होना चाहिए। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म में पूरा समर्पण रखना चाहिए। नंबर 8, आत्मसंयम। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को संयमित करना चाहिए। हमें अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 9, अनुग्रह। भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के प्रति अनुग्रह और सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें सभी की मदद करनी चाहिए और प्रेम और सेवा के भाव को अपनाना चाहिए। नंबर 10, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवद गीता हमें बताती है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने आंतरिक स्वरूप को समझना चाहिए और आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। यह संसार अनित्य है, जगहों का द्वंद्व मिथ्या है। कर्म करो फल की इच्छा के बिना, क्योंकि कर्म अविनाशी है। मन को नियंत्रित करो और विचारों को शांत रखो। व्यक्ति शरीर को मार नहीं सकता, आत्मा अमर है। अन्याय के समय धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। आप अपने कर्तव्य के लिए जन्मे हैं, फल के लिए नहीं। शक्ति